द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजरायलियों को लेबनान से पंगा लेना भी अब काफी भारी पड़ने लगा है। दरअसल लेबनान पर हमला कर इजरायल अब बुरी तरीके से फंस गया है। यूं तो इजरायल चौतरफा मार झेल ही रहा है, कभी लेबनान का हमला झेलता है तो कभी हमास के लड़ाके उनके लाशों की ढेर लगा देते हैं, तो दूसरी तरफ से यमन का हमला होता है। ये सारे देश एक साथ इस वक्त इजरायल के पसीने छुड़ा रहे हैं। और जो अभी वीडियो सामने आया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ये इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, बम दागे थे, हवा से बम गिराने की कोशिश की साउथ लेबनान पे, लेकिन जो लेबनानी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत हैं कि इन लोगों ने हवा में ही इजरायली बम को ढेर कर दिया है। ये उसी का दृश्य आप देख सकते हैं कि अंधेरों को चीरते हुए ये रोशनीनुमा चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल ये इजरायलियों ने अटैक किया तो उसके जवाब में लेबनान के तरफ से बड़ा हमला हुआ और उनके बम हवा में तो ढेर कर ही दिए गए, लेकिन इजराइल पर तबाही मचा दी गई है लेबनान के द्वारा। बताया जाता है कि 30 रॉकेट लगातार दागे गए और इस रॉकेट ने इजरायलियों के एकदम से होश ठिकाने लगा दिए हैं, इतनी तबाही मची है। आप जरा इस वीडियो को अगर देखे हैं तो इसके वीडियो को जो पोस्ट किया है वॉर मॉनिटर ने, उन्होंने लिखा भी है कि लेबनीज एयर डिफेंस एक्टिव इन द साउथ, यानी कि लेबनीज एयर डिफेंस सिस्टम साउथ में तैयार बैठा है, इजराइल के किसी भी हमले को वो रोक सकता है। हालांकि जब बिना बताए इजराइल ने हमले किए लेबनान पर तो उसके भी फुटेज हमारे सामने आए और उस फुटेज को देखने के बाद यह लगता है कि हाँ, लेबनान में इजराइल ने बड़ा हमला किया, लेकिन तुरंत में लेबनान और हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाल लिया और इजरायली सेना के एकदम से कमर को तोड़ डाली है। यह कैसे संभव हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आप अपने स्क्रीन पर वो फुटेज देख लीजिए कि इजराइल ने कैसा हमला किया। एक फुटेज इजराइल ने खुद जारी किया है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आप देखिए कि इजरायली ऑक्यूपेशन एयरफोर्स पब्लिशेज फुटेज ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन साउदर्न लेबनान, यानी कि दक्षिणी लेबनान पे जो हमला किया गया है इजरायलियों के द्वारा, ये उसके दृश्य हैं। ये फुटेज इन लोगों ने जारी किए हैं कि तबाही मचाई है। लोगों ने कहा कि लेबनान विल फाइट बैक और हुआ भी वही। लेबनान ने इन पर जवाबी कार्रवाई की है, बड़ा हमला किया है। इस संबंध में हम आपको रिपब्लिक भारत की एक खबर दिखाते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। रिपोर्ट यह है कि इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। लेबनान की ओर से 1 घंटे में दागे गए हैं 30 रॉकेट। अब इस संबंध में खबर क्या है वो भी देखिए। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच 1 घंटे में ही इजराइल पर करीब 30 रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि वो तोपखाने के जरिए हमले के स्थान पर गोलीबारी कर रहे हैं। वहीं आईडीएफ ने संभावना जताई है कि ये हमले हमास ने नहीं बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं, जबकि हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेकर सबको चौंकाया भी। हमास ने कहा है कि उसने लेबनान से 16 से ज्यादा रॉकेट उत्तरी इजराइल पर छोड़े हैं, यानी कि हमास और लेबनान इस वक्त साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। लेबनान में भी हमास के लड़ाके जा पहुंचे हैं और वहां से भी हमला शुरू कर चुके हैं, यानी कि हिजबुल्लाह और हमास एक साथ। हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी भी बताएंगे कि हिजबुल्लाह के सरगना ने अल्टीमेटम तो इजराइल को दे ही दिया था कि गजा पट्टी पर अगर आपने हमले बंद नहीं किए तो हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे। हमारे पास भी लाखों लड़ाके हैं, लाखों मिसाइलें हैं, लाखों हथियार हैं और हम आपके होश उड़ा सकते हैं। इजराइल ने इन बातों को हल्के में लिया, लिहाजा इजराइल के कई दुश्मन अब एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ये अपने रिपब्लिक भारत की खबर को देखा है कि कैसे वहां हमला तो हुआ और उसके बाद इजरायली सेना बैकफुट पर आई है। 30 रॉकेट एक साथ दागे गए और इजराइल का जो हमला हुआ, जो बमबारी ये लोग करने लगे थे, साउथ लेबनान को निशाना बनाने लगे थे, उन सब हमले को भी विफल कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। ये सब संभव हो पाया है क्योंकि लेबनान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी मुस्तैद है और वो तैयार बैठे थे कि अब और नहीं,
बहुत हुआ। हमास और अब हिजबुल्लाह ये दोनों मिलकर अगर चाहेंगे तो इजरायली उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। गजा पट्टी में घुसने की कोशिश करने वाले इजरायलियों को कैसे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। हमास के लड़ाके तो उन्हें आउटस्कर्ट पर ही ढेर कर दे रहे हैं। ये लोग भीतर घुस नहीं पा रहे क्योंकि हमास के पास जो गुरिल्ला तकनीक है और जो उनके पास हैंडमेड हथियार हैं वो इनके लाखों करोड़ों के खर्च वाले हथियार पर भी भारी पड़ जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो प्लानिंग है वो एकदम सटीक है। इन्हें कैसे इस हमले को विफल करना है, कैसे इजरायलियों को ट्रैप करना है, कैसे सुरंग में इन लोगों को फंसाना है, ये सब पता है। तो गाजा पट्टी में घुसकर हमला करना इजरायलियों के लिए एकदम से टेढ़ी खीर साबित हो गई है। यहां पे हम आपको जानकारी देते हैं कि हिजबुल्लाह ने कैसे कैसे इजराइल की हालत खराब की थी, उसकी कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास। रूहिन बी ने शेयर किया था। ये जो धुएं के गुबार आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, इस तस्वीर को शेयर करते हुए रूहिन बी ने लिखा था, हिजबुल्लाह कंडक्टिंग ATGM अटैक टुवर्ड्स इजराइल आर्म्ड कंपाउंड किल्ड एट लीस्ट 2 ऑफ इट्स क्रू इन लेबनान फ्रंट। बताया जा रहा है कि जो आर्म्ड कंपाउंड है इजराइल का, उसी पर इन लोगों ने भयंकर हमला किया हिजबुल्लाह ने, जिसके चलते 2 क्रू ग्रुप जो है इजराइल के वहीं ढेर हो गए। तो ये बड़ा झटका इजराइल को लगा था। इजराइल इसी खुन्नस में था, वो हमास से लड़े कि हिजबुल्लाह से लड़े, लेकिन हिजबुल्लाह ने तो पहले ही कह दिया है हम आपको सस्ते में छोड़ने वाले नहीं है। रूहिन बी ने एक और तस्वीर शेयर की है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। ये आग की लपटें उठते आप देख सकते हैं, कुछ गाड़ियां भी देख सकते हैं। यह तस्वीर बयां करती है कि कैसे हिजबुल्लाह के रॉकेट ने किरियत स्मोना में हमला किया था और वहां इजरायलियों के होश ठिकाने लगा दिए। इजरायलियों ने अपनी बर्बादी का मंजर इस तस्वीर में निश्चित तौर पर देखा होगा कि वहां क्या हुआ है। ये सब कुछ थम सकता है अगर इजराइल बैकफुट पर आए, फिलिस्तीन को उसका हक दे दे, तो बाकी देश भी शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ एक तस्वीर और है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। रूहिन बी ने ही शेयर किया। हिजबुल्लाह रिलीज्ड फुटेज ऑफ देम टारगेटिंग IDF साइट्स विद सुसाइड ड्रोन्स एक्यूरेटली हिटिंग देयर टारगेट्स। इजराइल के ठिकानों पर यहां हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है, ये उसी का दृश्य है। इसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने IDF साइट्स को टारगेट किया है और वहां तबाही मचा दी है। अब इस संबंध में ईरान ऑब्जर्वर ने जो जानकारी दी थी, ये हिजबुल्लाह के कमांडर का बयान है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। बताया जाता है, हिजबुल्लाह कमांडर टू IRNA, वी आर रेडी टू इंटर इजराइल, वी प्रैक्टिस्ड एंड प्लान्ड हाउ टू अटैक ऑल इजरायली सपोर्ट क्रूजर्स ऑन द डे ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर विद अ न्यू टेक्नोलॉजी, वी डेटोनेटेड द मरकावा इन 2 स्टेज विद अ कॉर्नेट मिसाइल। बताया जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं उनका कहना है, हम लोग इजराइल में घुसने के लिए तैयार हैं, हमने काफी प्रैक्टिस की है, प्लानिंग की है कि कैसे इजरायली सपोर्ट क्रूजर्स पर अटैक करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए उनके मरकाबा, मिसाइल, टैंक सबको ध्वस्त करके रख दिया है 2 स्टेज में, और ये कॉर्नेट मिसाइल से संभव हो पाया है। तो इस तरीके से हिजबुल्लाह ने पूरी तैयारी की। और जरा हेडलाइन भी देख लीजिए, TV9 ने उस वक्त खबर भी दी थी कि 3 लाख लड़ाके, 1.5 लाख मिसाइलें तैयार, हिजबुल्लाह ने इजराइल को खत्म करने का बनाया प्लान। इसमें लिखा भी गया, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन हनुका चलाने का प्लान बना रहा। इसके लिए हिजबुल्लाह ने तैयारी कर ली। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 3 लाख लड़ाकों को तैयार किया है। वहीं हिजबुल्लाह ने 1.5 लाख मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ कर दिया है। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हिजबुल्लाह या लेबनान इस कदर इजराइल पर खाड़ खाए बैठा है कि उनके होश ठिकाने लगा देगा, और इसके लिए बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर इजराइल को घुटने पर लाने का काम हिजबुल्लाह लेबनान ने कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।